बेस आग्रह सहित आपण मैंने बेस संख्यार उपस्थित अच्छा आज आम गहन जी आपण मानक संबोधन करेंगे अच्छा आम कांग्रेस वरिष्ठ नेता माननीय सांसद श्रीजुक्त नीरज डेंगू महोदय सहित अच्छा आम पूर्वतन अर्थमंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रीयुक्त पंचानन कानून महोदय कांग्रेस वरिष्ठ नेता सम्मान्य श्रीजुक्त विभूति मिश्र महोदय एवं मोर वाम पार्श्व को अच्छा पूर्वतन विधायक तथा कांग्रेस नेता श्रीजुक्त डॉक्टर ललाटेन्दु विद्याधर महापात्र महोदय आपण मैंने जानते भारतवासी उड़ीसावासी आज कि दुर्दिनर सम्मुखीन होती जोड़िए समस्या आज समस्त को व्यथित करिछि समस्त को पीड़ित करिछि एवं जो जोड़िए समस्या को नहीं कांग्रेस निरंतर भावे रास्ता को ओह्लैछि गोटे दर वृद्धि आरटी होछि बेरोजगारी वृद्धि जी अतीत दीक्षांत भाषण दौले एवं दर वृद्धि सरकार को देशद्रोही बोली अभियोग करुले आज से काठगड़े कांग्रेस किंतु गोटे दायित्व संपन्न विरोधी दल भाव लोकों प्रसंग को नहीं सबुबले आंदोलन को जाइए आज आंदोलन अच्छी आपण माने समस्त अवगत धन्यवाद आपण को जे आमर समस्त आंदोलन विवरणी आपण ओडिशावासी पाखे पहुँची आज यही प्रसंग रे मु विस्तृत भाव कहवा अनुचित मन करुच्ची लक्ष्मण रेखा अतिक्रम हम कारण वर्तमान आमर आज जे प्रिय नेता माननीय सांसद से आपण को यही जोड़िए प्रसंग रे कांग्रेस कार्यक्रम कांग्रेस आभिमुख्य आउ कांग्रेस अतीत आ भविष्यत बाबद आपण उद्बोधन देवे मुझे आपण मान सहयोग कामना करी श्रीजुक्त सांसद महोदय नीरज डेंगू महोदय को अनुरोध कर धन्यवाद। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सभी प्रेस के साथियों का मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा और हमारे साथ में विराजे हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया सेल के चेयरमैन और अन्य हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ में कांग्रेस की ओर से महंगाई और बेरोजगारी पर आज आपके साथ में ये प्रेस वार्ता रहेगी। जय जगन्नाथ के साथ अपनी बात को रखूंगा क्योंकि उड़ीसा जो है जगन्नाथपुरी से जाना जाता है। मैं इस मौके पे कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से बेरोजगारी और महंगाई देश में बढ़ी है, एक समय था जब प्रधानमंत्री मोदी ने महंगाई और बेरोजगारी मुक्त भविष्य का सपना देश को दिखाया था, लेकिन ठीक इसके विपरीत उन्होंने लोगों को रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और 45 वर्ष में सबसे बड़ी बेरोजगारी की भयावह स्थिति में इस देश को डालने का काम किया। और पिछले 8 वर्षों में जिस प्रकार से महंगाई और मूल्यवृद्धि रही है, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि कैसे 2014 का और 2022 का हम एक तुलनात्मक
डेटा सामने लाते हैं तो पता चलता है कि बेहताशा वृद्धि महंगाई में इस देश में पिछले 8 सालों में हुई है। हम जब बात करेंगे एलपीजी की, 2014 में जो 410 रुपये प्रति सिलेंडर एलपीजी की रेट हुआ करती थी, आज 2022 में ये बढ़कर के 1053 से लेकर के और 1240 रुपये तक हुई है। और जब वृद्धि प्रतिशत में निकालेंगे तो ये वृद्धि 156% हुई है। इसी प्रकार से पेट्रोल पर जो 71 रुपये 2014 में प्रति लीटर पेट्रोल हुआ करता था, आज 2022 में ये बढ़कर के 95 से लेकर 112 रुपये प्रति लीटर है। लोगों को दिख रहा है सामने, हम लोग भी अपने गाड़ियों में डीजल पेट्रोल भराते हैं तो हमें भी लगता है कि आज हमको पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है। ये पेट्रोल में जो वृद्धि है लगभग 40% है। डीजल में इसी प्रकार से 2014 में 55 रुपये प्रति लीटर डीजल हुआ करता था, आज वही डीजल की कीमतें 90 रुपये से 100 रुपये है। और जब हम प्रतिशत में वृद्धि की बात करते हैं तो 75% वृद्धि देश में डीजल में हुई है। इसी प्रकार से जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, मतलब वो चीज़ें जो आम जनता की रोजमर्रा में हम लोग काम में लेते हैं, चाहे वो सरसों का तेल हो, गेहूं का आटा हो, दूध हो, हर चीज में वृद्धि हुई है। 90 रुपये प्रति किलो दूध जो है सरसों का तेल हुआ करता था, आज वो 200 रुपये किलो है। वृद्धि 122% हुई है। गेहूं का आटा जहां 22 रुपये था वो आज 35 से 40 रुपये है। लगभग 81% की वृद्धि जो है गेहूं के आटे में हुई है। दूध जो 35 रुपये किलो 2014 में हुआ करता था, आज जब 2022 की बात करते हैं तो दूध की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर है, जो 71% की वृद्धि दर्शाता है। मैं इस मौके पे कहना चाहूंगा कि जहां 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो उन्होंने केवल महंगाई को नियंत्रित करने की बात नहीं कही थी, रोजगार की बात कही थी। लेकिन आज जब हम बात करते हैं तो ये सरकार 2014 से लेकर के अब तक न सिर्फ बेरोजगारी में अनियंत्रित रही है, महंगाई पर भी इस सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा है और उनकी गलत नीतियों और धोखेबाजी की वजह से आज देश के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि जब 2019 का वक्त था, जब चुनाव थे, प्रधानमंत्री जी ने उस समय भी देश से वादा किया था कि हम लोग जो है खाद्यान्न, दही, लस्सी और छाछ जैसी वस्तुओं पर जीएसटी लागू नहीं करेंगे। 2022 में इन्हीं वस्तुओं पर जीएसटी लागू किया गया। और आज जब हम बात करते हैं उसी 2019 के चुनाव की, उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला योजना की बात जो है बढ़ चढ़ के की थी और उसके आधार पर उन्होंने वोट मांगा था। आज हालात ये हो गए, जिस प्रकार से वृद्धि एलपीजी में हुई है, वही उज्ज्वला योजना का जो सिलेंडर है उसे भरने की क्षमता एक आम आदमी की नहीं है। वो सिलेंडर खाली पड़े हैं। उज्ज्वला योजना पूरी तरीके से इनकी फेल हुई है, जिसके दम पर इन्होंने 2019 में वोट मांगा था। ऐसे में जब हम बात करेंगे, उपभोक्ता परेशान है, आम जनता परेशान है, उज्ज्वला योजना के वो लाभार्थी जो हैं वो भी आज परेशान हैं। ये दो ही उदाहरण नहीं है देश में, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो सरकार की विफलताओं को उजागर करते हैं। सरकार पूरी तरीके से जो है विफल रही है। हर कीमत पर खजाने को भरने की जो हताशा है इस सरकार की, मोदी जी की, मैं कहना चाहूंगा कि इसी के चलते इन्होंने अप्रत्याशित ईंधन कर जो है देश के ऊपर थोपा है और भारतीय उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को बहुत बड़ा आघात इसकी वजह से लगा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की जो वैश्विक कीमतें हैं वो आज की तारीख में घटी हैं 2014 के बनस्पत, लेकिन उसका लाभ जो है आम उपभोक्ता को नहीं मिला है।
उस समय जो इंटरनेशनल पूल की कीमतें थी वो कम थी, आज उस समय जो कीमतें थी वो बढ़ी हुई थी, आज कीमतें घटी हैं। फिर भी उपभोक्ता को डीजल, पेट्रोल और एलपीजी के अंदर किसी भी प्रकार का जो है सहयोग कीमतों को कम करके नहीं मिल रहा है। हम अगर कच्चे तेल की बात करेंगे, मई 2014 में कच्चे तेल की कीमत $106 प्रति बैरल थी, जो आज घट करके 97.01 है। लेकिन उस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमतें 71 और 55 रुपए थी। जब इंटरनेशनल पूल ज्यादा था तब कीमतें कम थी 2014 में। आज इंटरनेशनल पूल कम है तो कीमतें बढ़कर के पेट्रोल और डीजल की 95 से लेकर 112 पेट्रोल और 90 से लेकर 100 डीजल है। ये समझ के परे है। इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी सरकार अपने खजाने को भरने की कोशिश कर रही है। इसी तरीके से एलपीजी की हम बात करते हैं तो 2013-14 में जिस प्रकार से एलपीजी की दर थी $881 प्रति मीट्रिक टन, वो घट करके 670 आज हो गया है। लेकिन कीमतों के अंदर 3 गुना इजाफा हुआ है। जहां 410 रुपए प्रति सिलेंडर एलपीजी हुआ करता था, वो आज बढ़ करके 1053 से 1240 तक है। ऐसी परिस्थितियों में जो है देश में महंगाई के हालात, कमर तोड़ महंगाई के हालात देश में बन गए हैं और आम नागरिक, आम व्यक्ति जिसने महंगाई मुक्त भविष्य देखा था, दिखाया गया था, ये कहना चाहूंगा मोदी सरकार के द्वारा, वो आज ठगासा महसूस कर रहा है। कच्चे तेल और रसोई गैस की इन्हीं इंटरनेशनल कीमतों के बावजूद जो है किस प्रकार के हालात देश में हैं, ये किसी से छिपे हुए नहीं हैं। हम मोदी सरकार की दिशाविहीन नीतियों की जब बात करते हैं, बेरोजगारी की स्थिति को देखें तो एक विनाशकारी मोड़ देश ने ले लिया है। जहां नोटबंदी और जल्दबाजी में लागू किया गया जीएसटी कर प्रणाली, इन तमाम चीजों से जहां एक और अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से देश में चरमरा चुकी थी, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक उपक्रमों को भी बेचने का कार्य मोदी सरकार कर रही है और उसका सीधा फायदा जो है उनके स्वयं के जो है मित्रों को, जो कॉरपोरेट मित्र हैं, उनको मिल रहा है। पूंजीपति मित्रों को वो उपक्रम हस्तांतरित किए जा रहे हैं। सरकार की युवा विरोधी नीतियों के कारण केंद्र सरकार में आज की तारीख में लगभग 10 लाख पद रिक्त पड़े हैं, जो लगभग कुल स्वीकृत पदों का 42% है। इसके अतिरिक्त जहां हम लोग बात करते हैं, एक विवेक शून्य अग्निपथ योजना लागू की, जिसमें युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य इस सरकार ने किया, जो सिर्फ रोजगार के क्षेत्र में बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ ही नहीं है, हमारी देश की सुरक्षा को खतरा भी इस योजना से निश्चित रूप से है। सशस्त्र बलों में शामिल होने की कल्पना और सपना देखने वाले बेरोजगार जो नौजवान हैं, उन्हें क्या सरकार देगी? किस प्रकार से ये हमारे देश के युवक युवतियों को 4 साल के लिए संविदा के आधार पर नौकरी का प्रस्ताव दे करके क्या कहना चाहते हैं, ये देश के लोगों को समझने की जरूरत है। जो किसी प्रकार की पेंशन की व्यवस्था या किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा की गारंटी इस अग्निपथ योजना में नहीं है। सरकार की इन विवेकहीन नीतियों के परिणाम निश्चित रूप से देश के लिए विनाशकारी है और लाखों युवा निराश होकर के नौकरी के बाजार से पलायन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहां पलायन के बावजूद जो 20 साल से लेकर के 24 वर्ष की आयु वर्ग के नौजवान, जो लगभग 42% युवा है, वो चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो
स्नातक है या कोई पीएचडी की डिग्री प्राप्त भी है, वो लोग भी निम्न स्तर की नौकरियों के लिए, चपरासी स्तर की नौकरियों जहां पर कम पढ़े लिखे, कम पढ़ा लिखा होना भी चल सकता है, ऐसी स्थितियां पैदा हो गई कि वो लोग, पढ़े लिखे लोग भी ऐसे नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे हैं। देश के हालात किस तरह के हैं ये सोचने की जरूरत है और वो युवा मजबूर है। ऐसी स्थिति में जहां देश के हालात बेरोजगारी को लेकर के और महंगाई को लेकर के बद से बदतर हो चले हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे देश में उन नौजवानों के साथ और देश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। और ऐसे वक्त पे जब हम बात करेंगे, चाहे संसद से सड़क तक की लड़ाई हो, कांग्रेस ने अनगिनत ऐसे कार्यक्रम किए हैं जो आम जनता की लड़ाई से जुड़े थे। संसद में भी हम लोगों ने आवाज उठाई और सड़कों पर उतर करके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अभी हाल ही में 5 अगस्त को हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, जिसमें हम लोगों ने संसद से विजय पथ तक जो है राष्ट्रपति भवन जाने की बात करी थी और राष्ट्रपति से मिलने की बात करी थी कि किस प्रकार से बेहताशा वृद्धि महंगाई पर हुई है। ऐसे में वहां रोका गया सांसदों को भी, राहुल जी को, तमाम कांग्रेसजनों को, और उन्हें डिटेन किया गया, पूरे दिन अरेस्ट रखा गया। ऐसे में जहां देश हित में जनता की लड़ाई के लिए कांग्रेस हमेशा तत्पर है, मैं कहना चाहूंगा कि पिछले जून 2021 से लेकर के अब तक पूरे 1 वर्ष के अंदर लगभग 7 देशव्यापी प्रदर्शन जो है देश की जनता के हितों के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने करने का कार्य किया, सोनिया गांधी जी के और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि जो सपना और जो वादा देश से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है, वो अपने वादे को पूरा करने का काम करे, पूरा करने का बीड़ा उठाए, ताकि देश के नौजवानों को और देश में बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम लग सके और जो है देश के इन लोगों को जहां महंगी चीजें मिल रही हैं, उपभोक्ताओं को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, उन्हें राहत मिल सके। और मैं अपील करना चाहूंगा कि हम लोग राष्ट्रीय स्तरीय एक कार्यक्रम, महंगाई पर हल्ला बोल कार्यक्रम 4 सितंबर को राजधानी दिल्ली में रामलीला मैदान में करने जा रहे हैं। देश हित में जनता को भी इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम के साथ में मिलकर के लड़ाई लड़नी चाहिए, ताकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कार्यक्रम के साथ देश में चल रही सरकार को झुकना पड़े और महंगाई को कम करने के कदम ये सरकार उठाए, नौजवानों को रोजगार देने के कदम ये सरकार उठाए, ये मैं कहना चाहता हूं। इस संदर्भ में मैं चाहूंगा कि आप लोगों के अगर कोई प्रश्न भी हो तो वो भी आप लोग करें। इसके साथ लोकल यहां उड़ीसा की एक बात और करना चाहूंगा जो बेरोजगारी से जुड़ी है। मुझे आंकड़े प्राप्त हुए हैं उड़ीसा राज्य के, सरकार में लगभग अब तक स्टेट गवर्नमेंट में 1,62,000 पद जो है रिक्त पड़े हैं, जिसमें सरकार किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठा रही है इन पदों को भरने के लिए। इसमें 80,000 पद ऐसे हैं जो एंट्री लेवल से ही रिक्त हैं। हालात राज्य के कैसे हैं ये आप लोग समझ सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये लड़ाई सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई आम जनता की है, आप लोगों की भी है, मीडिया की भी है, बेरोजगार की भी है और उन तमाम लोगों की है जो आज इस देश के इन हालातों में जो है सर उठा करके नहीं जी पा रहे हैं। देश की जनता की लड़ाई है, सबको मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना है और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान मैं समझता हूं कि मीडिया का हो सकता है। इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और सरकार को झुकाने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर के मिलकर के लड़ाई लड़नी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। I am extremely grateful to Mr. Honorable MP Srijukta Nirad Tyagi ji. He has addressed you at length. Now he invites questions and I request you to raise questions you have. कोई प्रश्न है अगर आप? जी। आपने केंद्र सरकार को इतना सारा क्रिटिसाइज किया, आपका जब सरकार सत्ता में आता है तो आप कुछ कमेंट
देखिए मैं के प्राइस को लेकर आम आदमी जो प्रॉब्लम है उसको लेकर अगर सत्ता में कांग्रेस आता है तो आप क्या कमिटमेंट करना देखिए मैं इसमें बहुत साफ कहना चाहूंगा, हमें परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने करके दिखाया है। जब इंटरनेशनल पूल हाई था उस समय हमारी कीमतें लो थी, जब कांग्रेस सत्ता में थी 2013-14 में, और उस वक्त हालात देश के बहुत स्थिर थे, अर्थव्यवस्था शानदार थी, पूरे विश्व में भारत एक अलग नजरिए से अर्थव्यवस्था में देखा जाता था। आज पूरा उलट है मामला, जहां इंटरनेशनल पूल की कीमतें कम हुई हैं वहीं महंगाई बढ़ गई है। ऐसे में निश्चित रूप से कांग्रेस जहां जहां सत्ता में है और कांग्रेस देश में अगर सत्ता में आएगी तो हम हमारे वादों पर अड़िग रहेंगे। ये महंगाई निश्चित रूप से कम होगी और देश की जनता को हम लोग वो जो है महंगाई मुक्त भारत देंगे जो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई है। सवाल ये है कि देखिए आप केंद्र के विरुद्ध आप इसमें मतलब अभी शिकायत उठा रहे हैं कि जैसे महंगाई हो रहा है, महंगाई क्यों हो रहा है इस बारे में आपको थोड़ा बताना चाहिए। फिर और एक बात है, इसमें वो राज्य सरकार कभी भी इस बात पर मतलब शिकायत नहीं किया, तो इसको इसका मतलब राज्य सरकार के साथ मिली हुई है अगर महंगाई हो रहा है। देखिए मैं कहना चाहूंगा कि महंगाई क्यों हो रही है उस पर मैंने प्रकाश डाला पूरी तरीके से। क्यों महंगाई बढ़ी है, क्यों महंगाई हो रही है। सरकार अपने खजाने को भरना चाह रही है। वो चाहे तो डीजल, पेट्रोल, एलपीजी के दाम कम करेंगे तो पूरी तरीके से पूरे देश में हर आवश्यक वस्तु की कीमतें भी कम होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। राज्य सरकार अगर उनकी हाँ में हाँ मिला रही है तो निश्चित रूप से वो मिले हुए हैं, और यहां हमें समझना होगा, चाहे बेरोजगारी हो राज्य में या महंगाई की बात हो, यहां लड़ाई लड़नी होगी। आम जनता को भी कांग्रेस के साथ साथ सड़कों पर आना होगा। हो गया। महंगाई मुद्दा ही ऐसा है जिसको सबको दिख रहा है। मैं चाहूंगा कि आप लोगों का पूरा स्नेह और इसी तरीके से मिलता रहे, और जिस तरह से देश में हालात हैं छिपे हुए नहीं हैं। अब ऑफ द ट्रैक हम लोग अगर बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि देश में मनमानी व्यवस्थाएं चल रही हैं। संसद में अलोकतांत्रिक तरीके से अगर बिल पास हो सकते हैं तो महंगाई उनके लिए क्या चीज है आप लोग ये देखिए। किसान बिल को लेकर के, जीएसटी को लेकर के, नोटबंदी को लेकर के, राफेल को लेकर के, हर मोर्चे पर जो है सरकार ने अपनी मनमानी की है। देश के अंदर आज जनता के वोट का रिटर्न नहीं मिल रहा है, उसे अपनी भारतीय जनता पार्टी की मनमानी को झेलना पड़ रहा है। थैंक यू सर। वर्तमान आनुष्ठानिक भाव में धन्यवाद अर्पण करने मु सम्मान्य श्रीयुक्त विभूति मिश्र महोदय को अनुरोध करुँच। देखिए कितने बार ये इसकी प्रेस नोट की आपको प्रेस रिलीज मिली है, आपको मिल गया? अभी अवेलेबल कराता हूं मैं प्रेस नोट आपको। आपण मानु समस्त को धन्यवाद। आज ये कार्यक्रम रे हमर माननीय सांसद जोग देइचंदी एवं आपण माने समस्त हमर निमंत्रण रक्षा करके आछिचंदी। सेथिपई प्रदेश कांग्रेस कमिटी तरफ आपण मानु समस्त के कृतज्ञता एवं धन्यवाद ज्ञापन करूछि। ये जो प्रेस रिलीज हमर प्रस्तुत कराई थी इंग्रजी और हिंदी रे आपन को ऑनलाइन में पढेबो इमीडिएटली एवं ओडिया हम मत आपन को परवर्ती समय अपराह्न में बहुत बहुत धन्यवाद।